अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। आज की ख़बरों में यकसा सिविल कोड भी आ गया है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकर ने पहाड़ी रियासत उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड नाफिज करने के सिलसिले में उठाए गए कदम को एक अच्छी पेशरफ्त करार दिया और कहा कि इस नज़रिए को उनकी रियासत में कैसे नाफिज किया जा सकता है, इस सिलसिले में मुतालिया किया जा रहा है। हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड का सवाल जब पैदा होता है तो यहाँ रहने वाले अक़लियत भी बहुत घबरा जाते हैं। आखिर के ख़्याल में घबराने की कोई बात नहीं है। यकसा सिविल कोड की बात ज़माने से हो रही है, मगर इसे नाफिज करने के सिलसिले में जो काम करने की पहले ज़रूरत है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। यकसा सिविल कोड अगर हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान हो जाता, वो भी एक क़ानून पैदा करते और हमारे मुल्क के सामने रखते कि देखिए हिंदुओं में यकसा सिविल कोड इस तरह का हो सकता है, तो इसके बाद यहाँ रहने वाले अक़लियत कौम के लोग भी इस पर गौर कर सकते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसी वक्त मुसलमान उलमाओं की जानिब से भी मुसलमानों के लिए यकसा सिविल कोड क्या हो सकता है, उनके क़वानीन कैसे हो सकते हैं, इस पर भी बहुत बातें होती हैं। कुरान व हदीस की रोशनी में बहुत सी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, मगर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, कोई क़ानून पेश नहीं किया गया है। अगर करते तो हम भी बड़े फ़ख्र के साथ कहते, देखिए हम मुसलमानों में जो कि हिंदुस्तान में अक़लियत कहे जाते हैं, उनके पास भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मुसलमानों के लिए ये क़वानीन नाफिज किए जा सकते हैं, हम कह सकते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। तो हमें चाहिए, यानी यहाँ रहने वाले अक़लियतों को चाहिए, मुसलमानों को भी और ईसाइयों को भी, वो अपनी तरफ से मुसलमानों के लिए क्या क़वानीन हो सकते हैं यकसा, और ईसाइयों के लिए क्या क़वानीन हो सकते हैं यकसा, इस पर पेशरफ्त करें और मुल्क के सामने एक क़ानून पेश करें। इसकी बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक हमारे गैर मुसलमान भाइयों का सवाल है, हिंदुओं का, उनमें भी कई ज़ात पात हैं, कई बातें हैं जिन तमाम चीज़ों को लेकर यकसा सिविल कोड बनना मुश्किल है। बातें तो होती रहेंगी, ये शायद इसलिए होती हैं कि अहम इश्यू पर हम बात ही नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है और देश क्या हो रहा है ये भी सबको मालूम है। उन तमाम चीज़ों को मैं इस वीडियो के ज़रिए दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि वो बातें तो सबको मालूम है, जानी हुई हैं। मैं सिर्फ इस वक्त जबकि सिविल कोड की बात हो रही है कामन, ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू कम्युनिटी भाइयों की तरफ से ये कामन सिविल कोड लोगों के सामने पेश करें। इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर ये काम मरकज़ी हुकूमत कर सकती है तो बहुत अच्छा है। क्या इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी? ये सवाल है। मैं इस वीडियो के ज़रिए यही सवाल करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आज़म खान से पीर को कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुलाकात की और कहा कि उनके जैसे सीनियर लीडर को छोटे छोटे मामलों में जेल रखना, इस्तेहसाल करने और संगीन
मुजालिम करने के जैसा है। समाजवादी पार्टी के सीनियर रुकन असम्बली और साबिक वज़ीर रविदास मेहरोत्रा भी इतवार को आज़म खान से मिलने सीतापुर जेल आए थे, लेकिन उनसे नहीं मिल पाए थे। हालांकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव ने जुमे को सीतापुर जेल में आज़म खान से मुलाकात की थी और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी आज़म खान के लिए न तो जद्दोजहद कर रही है और न ही उनकी मदद कर रही है। उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही इस मामले को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे। ज़िला जेल में पीर को आज़म खान से मुलाकात के बाद बाहर आने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से बातचीत में कहा कि हम ज़ाती तौर पर मानते हैं कि आज़म खान को निशाना बनाया गया और उन पर मुजालिम किए गए। कृष्णम ने कहा कि मुझे भरोसा है कि अदालत के फैसले के बाद वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। मुलाकात के दौरान खैर सगाई के तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज़म खान को गीता पेश की, जबकि आज़म खान ने उनको खजूर पेश किए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि गीता देने का मकसद ये है कि ये विजय की अलामत है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू व कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करके उसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाक़ों में तकसीम करने के कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद समाअत करने पर इत्तिफाक़ का इज़हार करते हुए पीर को कहा कि वो अर्जियों को जुलाई में फहरिस्त बंद करने की कोशिश करेगा। आज के अखबार ज़र्रीन जो राष्ट्र सहारा रोज़नामे में दिए गए हैं बहुत अच्छे हैं। इसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। दुनिया में इस तरह रहो कि मौत हसरत का बास ना हो। तुम वक्त की कदर नहीं करते तो गोया तुम्हें बेबहा और अनमोल शय की परवाह नहीं। जब तुम दोस्तों या रिश्तेदारों या किसी भी इंसान से नामुनासिब काम करने पर मजबूर किए जाओ तो फ़ौरन नहीं कह दो। आमदनी से बढ़कर खर्च न करो और रुतबे से बढ़कर दावा न करो। जितनी नेकी और जैसा सलूक तुम औरों से करते हो उससे ज़्यादा की उम्मीद अपने लिए न करो।